काम जरूर करवाएं, काम औरतों को काम करना चाहिए और हमल के दौरान करते रहना चाहिए और उससे करवाया जाए। और बाहर से बहुत लोग उस वक्त वो अपना मतलब रनिंग भी कर रही होती हैं, घर के काम भी करती हैं। इवन मैं एक वीडियो देख रहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन बड़ी मतलब उसकी 7th मंथ के करीब थी, तो वो वेट लिफ्टिंग कर रही थी। सर बात यह है कि आप उसको जितना एक्टिव रखेंगे, एक्टिविटी में रखेंगे, अगर घर में मासियां काम वालियां 10 भी मौजूद हो ना, तो अगर खातून प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको काम पे लगाओ, उसको बेड रेस्ट नहीं करवाओ। यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बेड, यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है। वो कहती है मुझे तो डॉक्टर ने कहा आज से ही आपने पाँव बेड से नीचे नहीं उतारना जी। तो फिर मुझे बताएं फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी इसमें? अच्छा, ये भी इसी से रेलेवेंट एक सवाल आ गया कि हमने अक्सर देखा है कि जो बेबी की पैदाइश से पहले प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर खवातीन का ज्यादा हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है या लो रहना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? देखिए वही आ जाएगी ना कि खुराक के मसले हैं, उनके तर्ज जिंदगी का, लाइफस्टाइल का इशू है। अगर लो रहे तो उस लो में भी जैसे हमने कहवा बताया और मुख्तलिफ चीजें अभी बात की हमने, वो वाली चीजें ले, तो उसको यखनी दें ताकि उसको उसके अंदर वो एनर्जी, वो चीज अपनी जगह पे रहे, वो नीचे ना जाए, उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे ना जाए, ब्लड प्रेशर भी नीचे ना जाए। दूसरी बात ये है कि अगर हाई होता है तो वो भी हमने अभी कहवा दे दिया कि वो कहवा, अच्छा ये प्रेग्नेंट खवातीन सारे ले सकते। और दूसरी बात यह है कि इसमें हाई में अपनी जगह पे जो मसाइल है, लो के अंदर भी लोगों को लकवा हो जाता है। अच्छा, लो के भी हम ज्यादा ना, होता ये कि हम ज्यादा देखते हैं कि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं या लोग जिसको बीमारी समझते हैं वो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। क्या लो ब्लड प्रेशर भी इतना ही खतरनाक होता है? उतना ही उसी तरह से है, इसलिए कि लो में भी फालज हो जाता है, लो में भी फेशियल पैरालिसिस होता है। देखा हमने, लो में भी हार्ट अटैक होता है। अच्छा। लो में भी मसले बनते हैं आप, इसलिए कि आपकी ब्लड परफ्यूजन रेट सही अपनी जगह पे नहीं गया, बहुत स्लो है, उसकी स्पीड स्लो है, तो उसकी स्पीड बढ़ानी है तो उसको आप एक्टिव कर दो और हरारत दो उसको, चूंकि उसमें हरारत की कमी होती है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मीठा खाने की जो असल चीजें हैं वो सुन्नत तरीका है कि मीठा खाओ, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम मीठी चीजें छोड़ चुके हुए। अच्छा, मीठे का क्या फायदा खाने का? देखिए मीठा आपके नमकीन चीजों को बैलेंस करेगा। अब आप देखिए कितने लोग हैं जो नमकीन चीजें बहुत खाते हैं, यानी नमकीन बिस्किट्स, निम्को, कई ऐसी चीजें। तो मतलब खाना शाना सालन जो खाने में जो भी उसमें भी नमक होता है। अच्छा, रोटी इवन के रेगुलर खाते हो वो नमक होता है। मीठा खा ही नहीं रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन गया कि मीठा खाने से ये हो जाएगा, कैलोरीज बहुत होती है, मोटा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। अपनी जगह पे मीठा वो जो आपका नेचुरल है, चाहे वो गुड़ शक्कर से हो या आपके शहद से हो या आपकी वो जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें से हो, तो हमें उनको इनटेक करना है। उसके अलावा भी देखें हलवे सूजी का हलवा गुड़ के साथ आज भी मजेदार है और वो कमाल का है। वो किस लिए ज्यादा बेहतर है? गुड़ का हलवा बहुत अच्छा है एज पर कम्पेयर टू चीनी से हलवा बनाना। ओके, गुड़ का बनाना चाहिए, शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें। इसी तरह गुड़ वाले चावल बनते होते थे। अब वो मैं बड़े शौक से खाता हूं, अभी भी बनाता हूं। इसी तरह से, लेकिन चावल तो आप मना करते हैं। और कई सारी चीजें गुड़ की है। नहीं, वो जब आप देखें चावल जिस दौर में खाया जाता था, आपको याद होगा उस वक्त चावलों पे दूध डाल के ऊपर शक्कर डाली जाती। जी मैं अभी भी खाता हूं। तो शक्कर जो है वो उसका एंटीटोड है। ओके, यानी उसकी जो मुझे पता क्यों है, वो डॉक्टर साहब की बात उनकी बात मुझे याद आ गई, वो इससे एंजॉय करते हैं। सो बहरहाल उस दौर में चावल, अच्छा, जो चावल पे शक्कर डाल के, बॉइल्ड चावल है, उन पे शक्कर डाल के दूध डाल के खाएं, बेहतर। हाँ, जो तंदुरुस्त है, जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चावल खाए, उबले हुए चावल, और उसपे शक्कर डालेगा, दूध डालेगा। ठीक है। इसी तरह से जो क्या कहते हैं इसको, आपकी मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बनी हुई हो तो वो उस पर डाली जा सकती है। काले चने का शोरबा बना हुआ, शोरबा डाला जा सकता है। उसके बाद आप अगर गोश्त आपके पास बकरे का है, शोरबे वाला है, वो है, ये उसकी यखनी की जा सकती है, खवातीन को देनी चाहिए। हाँ, ये इस कंडीशन में जब हमारे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तंदुरुस्त हैं, तो उस वक्त की बात है कि हमें किस तरह से करना है। बहरहाल जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनके यहाँ फिर यही मसले आगे चल के, अच्छा इनको देसी घी देना चाहिए। ओके, इसे कहते हैं नहीं ब्लड प्रेशर हो जाता है? सर अगर ब्लड प्रेशर नहीं, भाई एक तो कॉमन बात है ना,
अगर हम थोड़ा सा माजी को भी देखते हैं, अगर ब्लड प्रेशर देसी घी से होता तो फिर मेरे और आपके बाप दादा को, उनके दादा दादी को, उनके नाना नानी को होता, इस दौर में ना होता। जब से हमने देसी घी छोड़ा तब हम बीमारी, ब्लड प्रेशर बेसिकली जी ब्लड प्रेशर तो अब हो रहा है, फिर भी हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी उस दौर में होता था? कम सुना था, बहुत कम, बहुत रेयर। अच्छा उस दौर में अगर किसी को फालज होता था तो पता क्या कहते थे? जिस भी तबीब के पास लेके जाते थे वो अगले को फालज को ऐसे उठा लेता था, मरीज को, मरीज उठ के चलने फिरने लग जाता था। मरीज के फेशियल पैरालिसिस, उसका लकवा हुआ, वो उसका इलाज करते थे, मुंह सीधा हो जाता था। लेकिन वो जो भी खुराक या चीजें बताते थे या दवाई देते थे, कबूतर बड़ा कहते थे, हाँ करते थे। उसके वो कबूतर का, जंगली कबूतर का वो कहते थे जी इसकी यखनी बना के दे, इसका सालन बना के दे, और देसी घी पिलाएं इसको दूध के साथ। अच्छा चले ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लेकिन चले ये भी सवाल कर लेता हूँ कि ये लकवे वाले को ये जंगली कबूतर का शोरबा या उसकी यखनी या उसका गोश्त खाने के लिए क्यों कहते हैं? नहीं भाई, बेसिकली प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जो है वो उसके अंदर जो है ना वो बहुत आला किस्म की प्रोटीन उस जंगली कबूतर में। अच्छा, और उसको हमें जब इनका वो ताकत भी ज्यादा ब्रीड करने का, जब इनका ब्रीड करने का टाइम होता है ना, उस दौर में तो खैर बहुत सारे शिकारी शिकार वैसे ही नहीं करते, लेकिन जब इनका ये अभी सर्दी का सीजन शुरू हो रहा है या हो चुका हुआ है, इसके अंदर इसका शिकार करना और इसको खाना, इसका गोश्त बना के या इसको शोरबे वाला बना के या इसकी यखनी बना के वैसे भी पीनी चाहिए, ताकि हम बहुत सारे मामलात में, और खासतौर पे जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनके पट्टों का मसला है, जिनके जोड़ों का मसला है, जिनके अंदर वीकनेसेस है, जिनके अंदर, अच्छा आप हमारे यहाँ अलमिया पता क्या हुआ बड़ा है, हमारा फॉलेज का पेशेंट क्यों नहीं उठ पा रहा? क्या वजह? कि जैसे ही कुछ ऐसा होता है सबसे पहले तो डॉक्टर के बाद, डॉक्टर जाते ही उसको कहता है कि इसको एयर कंडीशन वाले कमरे में डाल दो। ठीक है, ठीक है, तो तजाद है, ये बहुत बड़ा तजाद है कि किसी दौर में उस वक्त कहा जाता था कि इसकी चारपाई बार में धूप में रखें, किसी दरख्त के साए में रखें, हवा से बचाएं, फालज वाले मरीज को हवा से बचाएं। अब उल्टा काम हो गया, हम कहते हैं डॉक्टर जो कहता है हम डॉक्टर की मान रहे, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर थोड़े बड़े खिलाफ हो गए हैं, तुसी हर डॉक्टर मतलब लोग कहते हैं मालिज की बात है ना, मालिज को समझ तो आनी चाहिए ना उसको। हम डॉक्टर, वैसे हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं, हम डॉक्टर को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे आप वहां पे, आपकी जाति को रंजिश या किसी से नहीं है क्यों? सर मेरे अपनी फैमिली में, मेरे अपने जानने वालों में बेशुमार डॉक्टर्स हैं, मेरे पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर हैं। और बताइए, अच्छा, मेरे पास पेशेंट्स, एज ए पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स हैं। आपसे इलाज करवाने जी इलाज करवाने आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, सब प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, एमबीबीएस भी आम सी बात है ये तो। अच्छा। अभी कल मेरे पास एक अपॉइंटमेंट होनी थी इधर आरव वाला साइड से, किसी ने आना था, तो उन्होंने कहा जी 1 महीने की अपॉइंटमेंट एडवांस चल रही है तो क्या करें। उसके किडनी इशू था, उसके लिए उसका डॉक्टर, उन्होंने किसी, उनका कोई मेरा भतीजा है या भांजा है, उसको उन्होंने भेजा, वो एमबीबीएस डॉक्टर है,